आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं सेजल आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। जिला कांग्रेस ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर शहर में निकाला तिरंगा पद यात्रा। मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास ने कहा 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का होगा गठन। अमृत महोत्सव को लेकर एसडीओ पूर्वी के नेतृत्व में शहर में निकाला गया तिरंगा यात्रा। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। अमृत महोत्सव को लेकर जिला कांग्रेस द्वारा शहर में तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की तरफ से रविवार को तिरंगा पद यात्रा निकाली गई। यह पद यात्रा में मेहंदी हसन चौक से निकलकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर समाप्त हुई। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, मदन मोहन झा, कन्हैया कुमार, भक्त चरण दास और नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत नेता शामिल हुए। इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। सभी नेता पैदल यात्रा करते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक पहुंचे। हमारा 3 सीट बनता है संख्या के अनुरूप, 6 में 1 बन रहा है तो 3 सीट मिल रहा है। अभी 2 बनेंगे और रिसफल में 1 होंगे। 2 बनेंगे। अच्छा, सरकार में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? हाँ बिल्कुल होगा। बीजेपी बराबर आरोप लगा रही है कि गुंडाराज आ गई, क्या कहेंगे महागठबंधन सरकार? देश में क्या चल रहा है? देश में क्या चल रहा है? होम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका बैकग्राउंड क्या है? वो जनता को छोड़े हैं, किसानों को छोड़े हैं, नौजवानों को छोड़े हैं। ये तो जंगल राज गुंडाराज चल रहा है। लोकतंत्र है, आपको आजादी है, आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या आप लोग? 16 में होगा। मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास ने कहा कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बिहार में नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन 16 अगस्त को होगा। कांग्रेस से 2 नेता मंत्री बनाए जाएंगे। मंत्रालय में 3 सीटें मिल रही हैं। एक के बारे में बाद में बताने की बात कही। उक्त बातें मुजफ्फरपुर पहुंचे कांग्रेस के बिहार प्रभारी और वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास ने कही। उन्होंने कहा कि 16 को मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। बता दें कि आज मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की तरफ से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेहंदी हसन चौक से निकली ये यात्रा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल तक समाप्त हुई। हमारा 3 सीट बनता है संख्या के अनुरूप, 6 में 1 बन रहा है तो 3 सीट मिल रहा है। अभी 2 बनेंगे और रिसफल में 1 होंगे। 2 बनेंगे। अच्छा, सरकार में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी? हाँ बिल्कुल होगा। बीजेपी बराबर आरोप लगा रही है कि गुंडाराज आ गई, क्या कहेंगे महागठबंधन सरकार? देश में क्या चल रहा है? देश में क्या चल रहा है? होम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? उनका बैकग्राउंड क्या है? वो जनता को छोड़े हैं, किसानों को छोड़े हैं, नौजवानों को छोड़े हैं। ये तो जंगल राज गुंडाराज चल रहा है। लोकतंत्र है, आपको आजादी है, आप मोदी के खिलाफ बोल सकते हो? बोल सकते हो क्या आप लोग? 16 में होगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर आमगोला स्थित शहनाई विवाह भवन के सभागार में नगर संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर के 49 वार्डों से वार्ड प्रत्याशी एवं वहां की जनता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अपने वार्ड की समस्या एवं बेहतर कामों के बारे में बताया। वहीं शहर का विकास किस तरह से हो, इस पर चर्चा की गई। सामाजिक कार्यकर्ता आनंद पटेल ने बताया कि जिस तरह से शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, उसी तरह से शहर को स्मार्ट बनाने के लिए आम नागरिकों को आगे आना होगा और एक मॉडल तैयार कर काम करना होगा। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता राकेश साहू ने बताया कि 49 वार्ड से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने अपने वार्ड की समस्या और काम के बारे में बताया है। वहीं शहर की समस्या कैसे दूर हो, इस पर चर्चा की गई। साथ ही एक योजना बनाकर इस पर काम किया जाएगा। आज मुजफ्फरपुर के 49 वार्ड से ऐसे बुद्धिजीवी जो मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास का सोच रखते हैं, उनके बीच से आकर नगर संवाद, जिससे कि मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास के लिए मंथन होकर उन बातों को निकाला जाएगा कि हम कैसा शहर चाहते हैं, कैसे हम लोगों का शहर रियल में स्मार्ट सिटी बने। उन मुद्दों की चर्चा आज मंथन से निकलेगी
और यह संवाद मुजफ्फरपुर के विकास के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा और बहुत ही जल्द एक ऐसा मॉडल जन जन के हृदय से निकल के लोगों के बीच आएगा जो रियल में स्मार्ट सिटी की जो बात लोग कह रहे हैं वह सही होगा और हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में ही नहीं पूरे देश में नंबर 1 स्मार्ट सिटी की सबसे अव्वल में आएगा और हम लोग इसके लिए जन जन से मंतव्य ले रहे हैं। उसी के साथ आज यह कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद हम लोग पुरजोर तरीके से ऐसे लोगों को निकालेंगे जो स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज 14 अगस्त को नागरिक संवाद का आयोजन किया गया है। इसका मकसद ये है कि मुजफ्फरपुर नगर में जितना भी वार्ड हैं, वार्ड का जो अभी का विकास मॉडल है, जैसे स्मार्ट सिटी का जो विकास मॉडल है, ये मॉडल क्या है और यहाँ जो विकास चाहिए वो वास्तविक सर्वांगीण विकास चाहिए, न कि अभी रोड जिस तरीके से बन रहे हैं और रोड बन रहे हैं, रोड के जो दोनों कात में वो वृक्ष बड़ा बड़ा वृक्ष था उसको काट दिए गए हैं और फिर वृक्ष का रोपण नहीं हुआ, तो ये पर्यावरण का भी संकट आपको दिखाई दे रहा है। साथ के साथ आप देखेंगे कि जो भी रोड बने हैं हर चौक पर एक महिला मूत्रालय का व्यवस्था होना चाहिए, पुरुष मूत्रालय का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये तमाम तरह का विकास नहीं इस तरह के किया गया है और इसको स्मार्ट सिटी कहना ये कहीं से वाजिब नहीं है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास मतलब पर्यावरण के भी क्षेत्र में विकास हो, रोजगार के भी क्षेत्र में विकास हो, ट्रेनिंग नगर के स्तर पर हर वार्ड में ट्रेनिंग महिलाओं को और बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग का व्यवस्था हो, जो पहले पूर्व में था। ऐसा नहीं है जो कि आज है, पहले जो है वो रात्रि पाठशाला नगर निगम के द्वारा चलाया जा रहा था। शिक्षा के लिए नगर निगम कुछ नहीं सोच रहा है, न यहाँ सांस्कृतिक। गौशाला परिषद में विश्व हिंदू परिषद द्वारा भारत संकल्प दिवस मनाया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा अखंड भारत शिल्प दिवस रविवार को मिठनपुरा स्थित गौशाला में मनाया गया है। शिल्प दिवस की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भारतीय जी के नेतृत्व में किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत महज सपना नहीं, श्रद्धा है, निष्ठा है। जिन आंखों ने भारत को भूमि से अधिक माता के रूप में देखा हो, जो स्वयं को इसका पुत्र मानता हो, जो प्रातः उठकर उसकी रज को माथे से लगाता हो, वंदे मातरम जिनका राष्ट्र घोष और राष्ट्रगान हो, ऐसे असंख्य अंतःकरण मातृभूमि के विभाजन की वेदना को कैसे भूला जा सकता है। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला मुजफ्फरपुर यहाँ पर मुजफ्फरपुर गौशाला के प्रांगण में आज 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मना रहे हैं। हमारा देश दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में देश का बंटवारा देश की आज़ादी के पहले कर दिया गया और हमारा यह भारत राष्ट्र पुण्य हिंदू भूमि 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जो कि आज 3 हिस्सों में विभाजित है और एक अलग देश का निर्माण कर दिया गया। और आज फिर पुनः भारत के सामने, इस देश के सामने वही परिदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं और देश को पुनः विभाजन की ओर बांटने का षड्यंत्र किया जा रहा है। परंतु आज अखंड भारत दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ यह संकल्प लेने के लिए एकत्र हुए हैं कि षड्यंत्रकारियों की, विधर्मियों की यह मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। पूर्व मेयर राकेश कुमार ने अमृत महोत्सव को लेकर वार्ड 3 की जनता के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रविवार को लक्ष्मी चौक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसका नेतृत्व निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू ने किया। इसमें वार्ड 3 की जनता और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयकारे लगाते हुए, डीजे की धुन पर देशभक्ति के तराने गाते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे।
लक्ष्मी चौक से शुरू हुआ तिरंगा यात्रा बड़मपुरा तक पहुंचा। इसके बाद शहीद स्मारक पर जाकर समाप्त हुआ। निवर्तमान मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सभी लक्ष्मी चौक निवासी और बड़मपुरा निवासी काफ़ी उत्साहित हैं और यहाँ से हम लोग लक्ष्मी चौक से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं जो बड़मपुरा चौक होते हुए खुदीराम बोस स्मारक तक जाएगी। हमारे जितने भी महिला जो भी है, महिला पुरुष सभी कोई, बच्चे बूढ़े सभी कोई इस यात्रा में शामिल है। काफी उत्साहित दिख रहे हैं सर। बहुत उत्साहित है क्योंकि देश अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 वर्ष हम लोग आज़ादी के पूरा किए हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हम लोग जुलूस निकाल के सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी का जश्न मना रहे हैं हम लोग। इसी का जश्न मना रहे हैं हम लोग बहुत खुशी से। जय हिंद जय भारत। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से
मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी-शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी-शर्ट है, गोल गला में टी-शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अमृत महोत्सव को लेकर SDO पूर्वी के नेतृत्व में आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की छात्राओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रविवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें हजारों की संख्या में अलग अलग स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इनका नेतृत्व SDO पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने किया। तिरंगा यात्रा शहर के सभी हिस्सों में घूमी। हर घर तिरंगा लगाने को लेकर SDO पूर्वी ने आम जन से अपील की। वे खुद हाथ में तिरंगा लेकर रिक्शा चलाने लगी। लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इसलिए आप सभी लोग अपने अपने घरों व दुकानों पर अवश्य एक तिरंगा झंडा लगाएं। हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं से पूरा शहर पट गया। हर किसी के हाथ में तिरंगा था। देशभक्ति गाने बज रहे थे, जिससे एक अद्भुत दृश्य और एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। स्कूली बच्चों की संख्या 5 से 7 हजार के करीब रही होगी। इससे 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। ट्रैफिक थम गई। हर कोई इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए बेकाबू हो रहा था। तिरंगे के सम्मान में जो जहां थे वहीं रुक गए। बच्चों में गजब का उत्साह देशभक्ति के प्रति देखने को मिला। भारत माता के जयकारे लगाते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे थे। SDO पूर्वी ने सभी जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
और हर घर तिरंगा लगाने की अपील की। लोग 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और विश्व का हम लोग का सबसे सफल लोकतंत्र है भारत। इसीलिए पूरा नगरवासियों से, पूरा देशवासियों से हम लोग अपील है कि अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएं और कोई घर ऐसा नहीं छूटे बिना तिरंगा के। इसी के लिए हम लोग पूरे शहर में जागरूकता रैली का भी आयोजन किए हुए हैं और सभी नगरवासियों से लगातार हम लोग अपील कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत एकदम तिरंगा लगाना एकदम सुनिश्चित करेंगे। कहाँ तक ये रैली जाएगी सर? पूरे टाउन में हम लोग का है प्लान जो है पूरा हम लोग टाउन में मनाना है और उसमें कई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, सभी को हम लोग शामिल किया गया है और पूरा शहर में हम लोग मैसेज दे रहे हैं। और शहर में मैसेज दे के सभी देशवासियों और जिलावासियों से हम लोग का अपील है कि अपने घर पर तिरंगा अवश्य लगाएंगे। आप कुछ तरीके मुहिम को लेकर चल रहे हैं? नहीं, इस मुहिम को लेकर सभी पदाधिकारी भी लगे हुए हैं, डीडीसी सर भी आए हुए थे और अन्य पदाधिकारी भी थे। इसके अलावा सभी स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया बच्चों में और आशा व्यक्त करते हैं कि पूरा हम लोग का जो देश में और जिला में निश्चित रूप से सफल होगा और एक बेहतर मैसेज अन्य जगह भी जाएगा। औराई विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने अमृत महोत्सव को लेकर रैली निकाली। पूर्व राजस्व मंत्री और औराई के वर्तमान विधायक रामसूरत राय ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र औराई में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में पूर्व राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ट्रैफिक नियमों को धत्ता बताते हुए बगैर हेलमेट के ही हिस्सा लिया। पूर्व मंत्री रैली के दौरान सिर पर भगवा गमछा बांधे बुलेट लेकर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री ने हेलमेट ही नहीं लगाया था। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने को लेकर कुछ कहने से बचते हुए पूर्व मंत्री ने भविष्यवाणी कर दी कि नीतीश सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। नीतीश कुमार जी के लिए वही काफी है। क्या क्या नाम लोगों ने नहीं दिया है, वही नाम काफी है। ये भाई सौहार्द की बात करते नहीं है, लोभ में बात करते हैं। सौहार्द की बात करते तो ये कार्रवाई करते, फुलवारी शरीफ पर कार्रवाई हो, नरेंद्र मोदी पर जो बम का हमला 2013 में हुआ था उस पर कार्रवाई की बात करते। आज मेरे औराई विधानसभा में तिरंगा झंडा के अंदर काट करके अशोक चक्र के जगह पर चांद तारा लगा दिया है। ये हिमायती देखिए, ये गुस्ताखी देखिए। आने वाला समय बहुत बड़ा बुरा होने वाला था, लेकिन ये देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमान संभाल लिया है, तिरंगा हाथ में ले लिया है। आने वाले सभी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। क्या 2024 में प्रधानमंत्री बनने का जो 24 में समाप्त हो जाएंगे वो। मालीघाट स्थित सरला सोच संस्था द्वारा सरला श्रीनिवास की 36वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। लोक नायिका स्त्री रतन सरला श्रीवास का 36वें जयंती के अवसर पर रविवार को मालीघाट स्थित सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक सोच संस्थान के कार्यालय परिसर में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए संस्थान के संरक्षक सुनील कुमार ने बताया कि देश समाज के लिए जीवन समर्पित करने वाली सामाजिक सांस्कृतिक योद्धा स्त्री रतन सरला श्रीवास ने देश भर में भ्रमण कर ग्रामीण अंचलों को समस्या को समाप्त करने का कार्य किया है। आज हम सभी संस्थान के सदस्यों ने संकल्प लिया है कि उनके बताए हुए राह पर चलकर समाज का उत्थान करेंगे। आज सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक सोच संस्थान द्वारा स्त्री रत्न लोक नायिका और सांस्कृतिक दूत सरला श्रीवास के 36वां जयंती समारोह मालीघाट में मनाया गया और इसकी अध्यक्षता राजेश कुमार ने की। और इस 36वां जयंती समारोह में लोक कलाकार सुनील कुमार द्वारा स्त्री रत्न सरला श्रीवास के नाम से कला विश्वविद्यालय की मांग की गई और साथ ही साथ लोक कला अकादमी गठन करने की मांग की गई। मैं सुनील कुमार। नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत महोत्सव को लेकर LNT कॉलेज में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत नेहरू युवा केंद्र की तरफ से रविवार को ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय के प्रांगण में पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें NSS, NCC एवं विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र के साथ मेडल दिया जाएगा। वहीं बाकी प्रतिभागियों को पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा।
इस अवसर पर कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी विजय कुमार ने बताया कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता पर आधारित प्रतियोगिता आयोजित की गई है। साथ ही यहाँ मौजूद सभी लोगों को तिरंगा के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें तिरंगा का महत्व बताया गया। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये स्वच्छता के पेंटिंग का कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम मुसहरी ब्लॉक के NYB मैं राहुल कुमार और आई के NYB राधा रमन कुमार जी के मतलब सहयोग से हो रहा है और इसमें LNT कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी विजय सर का भी योगदान है, क्योंकि इसमें ज़िले से लगभग 50 से भी ऊपर प्रतिभागी आए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से हैं। बहुत सारे क्लब से हैं, NSS के हैं, NCC के हैं और बहुत सारे अदर कॉलेजेस के भी आए हैं। जो यहाँ पे जो 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ मेडल भी दिया जाएगा, बाकी लोगों को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव में किया जा रहा है। इसके बाद स्वच्छता शपथ का कार्यक्रम किया जाएगा और स्वच्छता नेहरू युवा केंद्र और ललित नारायण तिरुत महाविद्यालय के दोनों के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छता पर बच्चों को प्रति पेंटिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है और हर घर तिरंगा के संबंध में बच्चों को जागरूकता दिया गया कि हमारे तिरंगा क्यों फहराना चाहिए, तिरंगा के बारे में क्या हमारा इतिहास है, इन सब और स्वच्छता दोनों एक साथ करते हुए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने बच्चों ने भाग लिया? लगभग 50 बच्चों ने हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विजेता होंगे उनको। अमृत महोत्सव को लेकर नव संचेतन द्वारा गरीबनाथ मंदिर सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नव संचेतन द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव सह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन गरीबनाथ मंदिर सभागार में रविवार को किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर SN भारद्वाज और अविनाश तिरंगा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर संचेतन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि श्रावणी महोत्सव में बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों की सेवा में नव संचेतन सेवा दल के सदस्यों ने जिस निष्ठा से सेवा की है वह प्रेरक और अभिनंदनीय है। प्रेम, सेवा और त्याग ही सच्ची सेवा है। भारत की आज़ादी भी इन्हीं संकल्पों से मिली है। यह सेवा हर दिन बनी रहे। डॉक्टर SN भारद्वाज ने अपनी शुभकामना दी और कहा कि संगठन की ताकत जब समाज को मिलती है तो भाईचारा मजबूत होता है। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में युवा गायक गौरव ज्ञान और निशा कुमारी ने भजन और देशभक्ति गीत के माध्यम से समा बांधे रखा। वहीं कनक श्री, संस्कृति श्री, सरगम श्री, पीहू श्री ने देशभक्ति गीत पर भाव नृत्य प्रस्तुत। समर्पित संस्थान नव संचेतन के तत्वावधान में बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में स्थित सत्संग सभागार में नव संचेतन सेवा दल का सम्मान और साथ ही साथ सांस्कृतिक समारोह आयोजित है। पवित्र सावन मास अपने देश के लिए जिन कारणों से चर्चित है, महत्वपूर्ण जाता है। मुजफ्फरपुर के सबसे जागृत सिद्धांत, बल्कि बिहार के सबसे जागृत सिद्धांत बाबा गरीबनाथ के विग्रह पर पावन पहलेदा घाट से जल लेकर आने वाले समस्त कांवरियों की सेवा के लिए नव संचेतन सेवा दल के सदस्यों की तत्परता और उनकी निष्ठा का आज सम्मान। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर नीतीश्वर महाविद्यालय द्वारा शहर में जागरूकता अभियान चलाया गया। नीतीश्वर महाविद्यालय के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा सह जागरूकता रैली का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार तथा वरीय शिक्षक डॉक्टर निखिल रंजन प्रकाश के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। यह जागरूकता रैली नीतीश्वर महाविद्यालय प्रांगण से निकलकर पानी टंकी चौक, मिठनपुरा चौक, सतपुरा गुमटी, नीम चौक, अघोरिया बाजार चौक, आम गोला तथा हरिसभा चौक के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए महाविद्यालय पहुंची। जागरूकता रैली में आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा के लिए लोगों को प्रेरित किया गया तथा राहगीरों एवं दुकानदारों को तिरंगा झंडा भी वितरित किया गया। इस जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों में स्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण तथा संप्रदायीय सौहार्द के लिए भी जागरूक किया गया। इस जागरूकता रैली में महाविद्यालय के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों सहित लगभग 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि इस महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी और छात्र छात्राओं ने इस रैली के माध्यम से देश के प्रति अपने प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को
अभिव्यक्त किया है। साथ ही उन्हें यह भी कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल और इसके संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक पहल है। ये तिरंगा यात्रा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। हमारा महाविद्यालय जो अनेकों कार्यक्रम इसके लिए आयोजित कर रहा है, ये पूरे देशवासियों के दिल में स्वतंत्रता के प्रति भाव जगाने के लिए किया जा रहा है। मैं पूरे देश के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।